हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग घटना चक्र बुक के आधुनिक भारत इतिहास से एक और टॉपिक गोलमेज सम्मेलन को देखते हैं। इसका कुछ नोट्स है, पहले इस नोट्स को देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन और उसके डिस्कशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। तो 10 जून तथा 24 जून को साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। उसको राजनीतिक संगठन, भारत में जो राजनीतिक संगठन थे, उस संगठन ने इस कमीशन के सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराश और असंतोष के अवतारण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो नवंबर 1930 में लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उसमें 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। तो कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिए थे। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये सब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन गए और किंग्सले हॉल में रुके थे। गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। गांधी जी को लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ आना पड़ा था। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्याओं पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निवासक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। तो कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस तीनों में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके क्वेश्चन और इसके डिस्कशन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराश एवं असंतोष की अवतारण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में
89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका है यह 1930 में आयोजित किया गया था, यह सही है। सैमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी सही है। इसका आयोजन लंदन में किया गया था, यह भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया, नहीं ये सही नहीं है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। सेंट जेम्स हॉल लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने और यही तीनों व्यक्ति ने भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। तो गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन तथा देवदास गांधी भी लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय ये सब ने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। यह गलती है, महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो यह सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। इसका डिस्कशन को देखते हैं। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
प्रतिनिधित्व किया था, अतः कथन एक गलत और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो केवल द्वितीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी SS राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुँचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। तो वह SS राजपूताना जा सके थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किन प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलित के लिए पृथक निवाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अतः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्हें पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। यह भी गलत है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन का कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गया। यह भी गलत है। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो ये सही है। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं था, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी।
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्र में संपन्न हुई थी। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 दिसंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारिक वर्ग तथा राजवारों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो प्रथम और तृतीय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया, द्वितीय में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवा में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो यह तीनों ही सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, डी ऑप्शन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधान था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवा में नियुक्त के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंध आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष शैक्षिक अर्हता के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार प्रसंगत तीनों विकल्प सही है। तो ये टॉपिक अब समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।